हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पिछला वीडियो था उसमें हमने कुछ बात किया था और कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने कहा था कि पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 भी इसका आएगा। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, एक ब्रीफ कि हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में क्या पढ़ना होता है। उसमें हमने सोर्सेज के बारे में देखा था, प्लस देखा था कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर्स आए थे। वो रूलर अलग अलग डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने एम्पायर के एक्सटेंट को और बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। तो वो हमने देखा था, सीरीज ऑफ रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, राइट। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सोर्स और रूलर्स के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सोशल ऑर्डर देखेंगे और हम देखेंगे इकोनॉमी कैसा था, प्लस आर्ट एंड कल्चर कैसा था गुप्ता एम्पायर का। तो ये पार्ट 2 वीडियो जो है, इसमें हम बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एंड सोशल लाइफ के बारे में, कि आखिर इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर वो चल कैसे रहा था। ठीक है, इससे आपसे एक दो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, अल्टरनेट करके पूछ लेते हैं कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेकिन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम अभी क्या बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरी बात, क्वालिटी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ब्लर्ड, अगर तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो एडिट करते वक्त थोड़ा सा सही आ जाए। बट इसका जो PDF है ना, वो आपको HD में मिलेगा टेलीग्राम में, जहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, कर सकते हो उसको देख के रिवाइज़। वहाँ बिल्कुल क्लियर और एकदम नीट एंड क्लीन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी जो हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले एक चीज़ याद रखिएगा, हर एक चीज़ जो हम इसमें पढ़ाएंगे उसको आप थोड़ा सा इंडिया लेवल पे कंपेयर कीजिएगा। जैसे इंडिया में हमारा एक सेंट्रल हमारा लेवल पे एक ब्रॉड इंडियन टेरिटरी है हमारा, उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग सिटीज़ हैं, और उन सिटीज़ के अंदर अलग अलग हमारे गांव हैं। वैसे ही डिवीज़न कुछ हमें गुप्ता एम्पायर में मिलता है। तो एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि गुप्ता एम्पायर पढ़ने के लिए दिमाग में डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, सेंट्रलाइज को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब पावर जो है वो हमारा किसी एक हाथ में नहीं है, यानी कि पावर जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं है कि सिर्फ एक फैमिली में या फिर एक इंडिविजुअल में, जैसा कि मौर्यन एम्पायर में था। मौर्यन एम्पायर में हमारा जो पावर था वो हाईली सेंट्रलाइज था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि गुप्ता एम्पायर इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, यानी कि इसमें जो पावर का एक डिवोल्यूशन होता है, पावर जो है वो हायरार्की ऑर्डर में नीचे की ओर बहता है, तो ये डिसेंट्रलाइज था हमारा काफ़ी। इसको पढ़ने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या था, गुप्ता एम्पायर में अलग अलग रूलर्स आते हैं। ठीक है, तो वो रूलर्स जो हैं वो अपने एक मंत्री परिषद के थ्रू गवर्न करते हैं पूरे प्रोविंस को। अब वो मंत्री परिषद को हम लोग बोलते थे मंत्रिमंडलम, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कहाँ से, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। याद रखिएगा, किंग जो है वो मंत्रिमंडल के हेल्प से अपने प्रोविंस, अपने गुप्ता एम्पायर को वो चलाते थे। इसका इंफॉर्मेशन मिलता है हमको प्रयाग प्रशस्ति में। और ये जो नेचर था हमारा, रूल का नेचर, वो कैसा था, इसको बोलते हैं किनशिप। किनशिप क्या होता है, मतलब ये कि ये बाई नेचर एक पार्शियल हेरिडिटरी फॉर्म में था। हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा ही जो है वो राजा होगा, लेकिन ये स्ट्रिक्ट नहीं था। कहने का मतलब कि अगर एक राजा के 5 बेटे हैं तो उसमें ये नहीं कि सबसे जो बड़ा वाला है उसको ये हक बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ मिल गया है कि वो इसको रूल करेगा, राजा बन जाएगा। वो स्ट्रिक्ट नहीं था, राइट। यानी कि ये हमारा स्ट्रिक्ट हेरिडिटरी नहीं था। प्लस क्वाजी फेडरल कह सकते हैं इसको। क्वाजी फेडरल का मतलब, क्वाजी फ्यूडल का मतलब क्या होता है, मतलब ये स्ट्रिक्टली जो है वो किसी पावर एक हाथ में सेंट्रलाइज नहीं था। वहाँ भी हमारे मंत्रिमंडल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था बाय रूल वोटिंग करने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मंत्रिमंडलम एंड दिस क्वाजी फ्यूडल। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरा गुप्ता एम्पायर है, वो पूरा गुप्ता एम्पायर अलग अलग प्रोविंस में था। अलग अलग प्रोविंस, जस्ट लाइक आज प्रेजेंट डे हमारा स्टेट हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप कंपेयर करें
तो गुप्ता एम्पायर को जो क्लासीफाई करते हैं उसमें हमारा आता है प्रोविंस, जस्ट लाइक प्रेजेंट डे स्टेट। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी और फिर विलेज। तो इन सब, ये हमारा इंग्लिश टर्म है, इन सब को गुप्ता एम्पायर में कुछ टर्म्स से हम बोलते थे, वो हमको थोड़ा याद रखना है। जैसे कि प्रोविंस को हम लोग बोलते थे भुक्ति या भोगा, और इसको हेड करते थे हमारा उपरिकाज, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे। मान लीजिए एक प्रोविंस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे करीब 5 प्रोविंस हैं हमारे, मान लीजिए जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये एक बड़े बड़े प्रोविंस हो गए। यहाँ का गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर हेड होते थे, हेड, इसको बोलते थे हम उपरिकाज, ठीक है। अब इस प्रोविंस के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते थे, बहुत सारे अलग अलग। उन डिस्ट्रिक्ट को जो हम बोलते थे विषयाज, और इसको हेड कौन, लीड कौन करते थे, वो थे हमारे विषयापति, याद रखिएगा, विषयापति। इसके बाद सिटी आता है, सिटी को इसमें बोलते थे वित्तिका नगर, वित्तिका या फिर नगर, सिटी को बोलते थे वित्तिका या नगर, और इसको हेड करते थे नगरपति या पुरापाला। ये टर्म आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। इसके बाद आता है सिटी के अंदर विलेज, विलेज को जो हम ग्राम बोलते थे, ग्राम, और ग्राम को हेड करते थे ग्रामिका, ठीक है। अब यहीं पे आता है, एक तो ये फैक्चुअल डेटा हो गया जो आपको याद रखना है। अब अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो विषयापति थे, जो वहाँ के जस्ट लाइक हमारा प्रेजेंट डे डीएम होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर, तो वो हमारे विषयापति थे। अब इनको उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को रन करने में कुछ अदर ऑफिसर्स हेल्प करते थे, अलग पर्सन्स हेल्प करते थे। तो वो कौन कौन थे, तो एक चीफ सेक्रेटरी थे जिनको प्रथम कायस्था बोलते थे, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद बैंकर थे जिनको नगर श्रेष्ठा बोलते थे, और हमारा ट्रेडर्स गिल्ड था जिनको हम लोग सत्ता वहा बोलते थे, और प्लस चीफ मर्चेंट जो हमारा बिजनेस वगैरह को देखते थे, इकोनॉमी पार्ट को, उनको बोलते थे कुलिका। ये आपको याद रखना है। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड विलेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कि ब्रॉडली हमारा जो ये एम्पायर है वो कैसे क्लासीफाई हुआ है। जैसे कि अगर हम प्रोविंस की बात करें तो प्रोविंस में देखिए सौराष्ट्र हो गया, वेस्टर्न मालवा, ईस्टर्न मालवा, बिहार हो गया, वर्धमान हो गया, और भी अलग अलग जो यहाँ तक आएगा, प्लस ईस्ट बंगाल तक आएगा, और इधर अफगानिस्तान, हिंदू कुश की पहाड़ी से नीचे तक आएगा। तो ये पूरा हमारा प्रोविंस हो गया। इसी प्रोविंस को हम कह रहे हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, एक प्रोविंस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आता है कि ये जो मंत्रिमंडल है इसमें कुछ बहुत ही हायर ऑफिशियल होते थे गुप्ता एम्पायर में, हायर ऑफिशियल। उन हायर ऑफिशियल के थ्रू ये जो किंग है वो एडमिनिस्टर करता था पूरे प्रोविंस को। तो वो हायर ऑफिशियल को हम कहते थे कुमारामात्याज या आयुक्ताज, ठीक है, कुमारामात्याज या आयुक्ताज। इनके थ्रू ही पूरा प्रोविंस पे वो निगरानी रखते थे किंग। अब इसके अलावा जो ये जो हमारा कुमारामात्याज या आयुक्ताज है ना, इन्हीं में से कुछ पर्सन्स को चुनकर कुछ स्पेशल विभाग, डिपार्टमेंट दिया जाता था। वो कैसे, जैसे कि प्रेजेंट डे में मान लीजिए हमारे एमपीज हो गए, तो उसी एमपीज में से जो हायर ऑफिशियल हो गए, एमपीज में से कुछ को चुनकर हम लोग बनाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को रन करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फिर कॉमर्स एंड ट्रेड हो गया। तो ये अलग अलग हमारा जो है डिपार्टमेंट हो गया। तो इन्हीं कुमारामात्याज और आयुक्ताज में से कुछ को चुनकर स्पेशल विभाग दिया जाता था। उस विभाग को हम क्या कहते थे वो हमको देखना है। जैसे कि संधि विग्रहिका, ये होते थे हमारा फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, जो फॉरेन ट्रेड, यानी कि उस समय भी हमने देखा था जब कैसे शाखा सत्रप जो वेस्टर्न इंडिया में हमारे थे, पिछले वीडियो में देखा था, उनको जब हराते हैं चंद्रगुप्त तो उनको एक्सेस मिलता है हमारा सी पोर्ट का। तो फिर रोमन एम्पायर से उस समय उनका ट्रेड इस्टेब्लिश होता है। तो कैसे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, उनसे रिलेशन कैसे बना कर रखना ताकि वार ना हो, वो हम पे आक्रमण ना करें, ये चीज़ें हमको देखना है। तो वो संधि विग्रहिका का काम था देखना फॉरेन अफेयर्स का। उसके बाद महादंड न्यायिका, ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को बोलते थे, महादंड न्यायिका, याद रखिएगा। फिर आता है महाभंडागरिका, यानी कि वो जो कि हमारा ट्रेजरी के हेड है, यानी कि राजकोष, जो भी पैसा हमारा इकट्ठा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आज के डेट में, जैसे 3 हमारा होता है, एक CFI होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और तो तीसरा होता है कंटीजेंसी फंड। तो वैसे ही इस गुप्ता एम्पायर का भी कुछ एक मेन सिस्टम था जहाँ पे पैसा जमा होता था। उसके हेड थे हमारे महाभंडागरिका। फिर हमारा आता है महाबलाधिकृता,
ये होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेड ऑफ मिलिट्री, राइट। हमारे यहाँ हेड ऑफ मिलिट्री कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, मतलब हेड ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे हमारा महाबलाधिकृता हो गए। अब इसमें से भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो वो हमारा रेजिमेंट्स होते थे, उनको जो लीड करते थे उनका नाम कुछ अलग होता था गुप्ता एम्पायर में। जैसे जो इन्फेंट्री को लीड करते थे, जो हेड थे, उनको बोलते थे हम लोग पत्ती पत्ती, ठीक है। एलिफेंट को बोलते थे पीलू पत्ती। जो एलिफेंट, जो मान लीजिए 1000-2000 एलिफेंट है, उनका जो हेड है, जो लीड कर रहा है, संभाल रहा है, उसको हम लोग कहते थे पीलू पत्ती। फिर कैवलरी, जो घुड़सवार को देख रेख कर रहा है, जो मेन हेड जिनके अंडर में है, उनको हम लोग बोलते थे अश्वपति। अब ऐसे ही नेवी है, नेवी के बारे में कौन थे उनका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा कैसे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि पावर सिर्फ किंग के हाथ में नहीं है, बल्कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कुमारामात्याज या फिर आयुक्तास के थ्रू वो अलग अलग ऑफिसर्स को रन कर रहा है। प्लस वो हमारा प्रोविंस लेवल पे ऊपरिका जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, उनके थ्रू प्रोविंसेस पे नज़र रखे हुए हैं। और ये जो ऊपरिकाज हैं वो विश्वपति को ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, मतलब उन क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो यहाँ पे हैंडल करते थे। मतलब एक हायरार्की मेंटेन था हमारा, इसलिए पावर ऑफ डिवोल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। यही उसके बाद ये जो 5-6 प्रोविंस दिखाया है और भी थे, लेकिन ये मोटा मोटी 5 आप एटलीस्ट याद रखिएगा। कभी कोट करना पड़ा एग्जाम में तो आप इनको याद रखेंगे। सौराष्ट्र, वेस्टर्न मालवा, ईस्टर्न मालवा, बिहार, वर्धमान, ईटीसी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। इसी में अगर हम बिहार प्रोविंस की बात करें तो गुप्ता एम्पायर में जो बिहार प्रोविंस है वो 3 भाग में बटा हुआ था, याद रखिएगा 3 भाग में। पहला है तीर भुक्ति, दूसरा है श्रीनगर भुक्ति और तीसरा है मगध भुक्ति। भुक्ति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिहार एक प्रोविंस है और प्रोविंस को गुप्ता एम्पायर में हम लोग बोलते थे भुक्ति या भोगा, याद रखिएगा, ठीक है, भुक्ति या भोगा। तो बिहार भोगा, बिहार भुक्ति जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था, यानी कि उसके अंदर 3 जगह थे, 3 एरिया को मिलाकर बिहार भुक्ति या बिहार भोगा बनता था। तीर भुक्ति, श्रीनगर भुक्ति और मगध भुक्ति। तो ये हमारा हो गया गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन की आखिर चलता कैसे था। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ें आपको 1-2 बार वीडियो आप देखोगे, PDF देखोगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड स्लाइड में, जो कि हमारा है सोशल ऑर्डर के बारे में, कि गुप्ता एम्पायर में सोशल ऑर्डर कैसा था, ठीक है। देखिए, जब भी हम सोशल लाइफ की बात करते हैं, सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, तो सोशल लाइफ क्या होता है? वहाँ के लोगों से मिलके बनता है सोशल। ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है। तो वो जब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल जो है ना वो मिलके एक सोशल ऑर्डर तैयार करते हैं, उसमें अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। तो उस समय क्या ऐसा कोई सिस्टमेटिक वे था जिससे कि गवर्न करते थे रिलीजियस मैटर्स को? क्या उनका वर्शिपिंग पैटर्न था? वुमेंस का कंडीशन कैसा था वहाँ पे? चिल्ड्रन का कैसा था? वहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस था कि नहीं था? ये सब हम पढ़ते हैं सोशल लाइफ के बारे में। तो उसी में से देखना है हमें कि इनका टाइप ऑफ सोशल ऑर्डर प्लस स्टेटस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस के उस समय क्या सिचुएशन था उनका, पुअर था, बढ़िया था, मॉडरेट था, साथ ही साथ वर्शिपिंग पैटर्न्स क्या क्या था, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं टाइप ऑफ सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो हमें देखा है कि जब गुप्ता एम्पायर था तो फ्रीक्वेंट हून्स अटैक होता था। हून्स क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो इंटर करते थे। तो स्कंदगुप्त ने फाइनली उनको हराया, लेकिन जब स्कंदगुप्त मर गए, बाकी जो हमारे गुप्ताज आए वो बहुत वीक थे, उनको झेल नहीं पाए तो टूट गया वो। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर क्या था हमारा वो हमको देखना होता है। तो देखिए, फ्रीक्वेंट हून्स अटैक हो रहा था गुप्ता एम्पायर में, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड से डिफरेंट हून्स क्या थे? एक पास्टोरलिस्ट थे, जस्ट लाइक जो एनिमल्स को चराते हैं खुले मैदान में और मूव पे जाते हैं, नोमैडिक टाइप होते हैं, ठीक है, उनका अटैक हो रहा था। तो उसी कारण, उस फ्रीक्वेंट अटैक के कारण कुछ ना कुछ बाहर के जो लोग आ रहे थे अपने साथ कल्चर को भी लेके आ रहे थे। तो वो कल्चर हमारा मिक्स ना हो, कुछ हद तक मिक्स भी हुआ है। हम देखेंगे गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमी में कैसे हमारा लैंड सिस्टम के लिए एक अलग सा एक हमारा ग्रुप बन जाता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा मिडावल इंडिया तक, एक अलग वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही बन जाते हैं। तो उसी इंटरमिक्सिंग को रोकने के लिए, ताकि हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है वो हमारा ज़्यादा इंटरमिक्स ना हो, उस पर ज़्यादा नुकसान ना हो, इस कारण से वर्ना सिस्टम जो प्रिवलेंट था ऋग्वैदिक पीरियड से, वो हमारा और स्ट्रिक्ट हो जाता है। वर्ना सिस्टम में क्या होता है? हिंदुइज्म में क्या होता है कि हमारा वर्ना सिस्टम में 4 हमारे पद्धति होते हैं। वर्ना जैसे कि ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि एक्चुअली ये बना था हमारा कैसा, बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये बना था कि कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं वो बनाए गए थे। लेकिन बाद में वो ट्रांसफॉर्म होते 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 उसको हम लोग बर्थ से जोड़ दिए, ठीक है ना, कि अगर कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण ही होगा। लेकिन एक्चुअली इनिशियली क्या था वो, कि जो पूजा पाठ करेगा, जो ऋग्वेदास पढ़ेगा, पुराणास पढ़ेगा, उनको हम ब्राह्मण बोलेंगे। जो युद्ध लड़ेंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे, उनको हम क्षत्रिय बोलेंगे। लेकिन बाद में ट्रांसफॉर्म होता गया तो उस वर्णा सिस्टम को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ताकि कि बाहर का जो हमारा इन्फ्यूजन है कल्चर का वो ना हो और हमारा रिलीजन सेफ रहे, डिस्टॉर्ट ना हो, राइट। तो यही यहाँ पे कहता है कि वर्णा सिस्टम मोर रिजिड हो गया, यानी कि सोशल ऑर्डर जो है हमारा फ्लेक्सिबल ना रह के रिजिड हो गया था। इसी में आता है क्योंकि ड्यू टू फ्रीक्वेंट फॉरेन अटैक रोल बिकम स्पेसिफिक टू प्रोटेक्ट एम्पायर फ्रॉम फॉरेन रिलीजियस इन्फ्लुएंस, राइट। अब इसमें अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए। अब इसमें एक चीज़ और हमें प्रूफ मिलता है पुराणाज में कि शूद्राज का जो कंडीशन था वो इम्प्रूव होने लगा था। शूद्राज जो बेसिकली अनटचेबल जिनको हम बोलते हैं, या जो कि बहुत निम्न तरह के काम उस समय जो कुछ काम क्लासीफाइड थे जो निम्न स्तर के थे, वो शूद्राज ही करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में गुप्ता पीरियड में इनका जो कंडीशन था थोड़ा सा सुधरा, यानी कि मंदिरों में इनको कथा सुनने का परमिशन मिल गया कि आप पढ़ नहीं सकते हो लेकिन सुन सकते हो प्रवचन को, ठीक है, ये सब इनको छूट मिला। और जो ब्राह्मण्स थे ना, ब्राह्मण्स का जो इम्पोर्टेंस है गुप्ता पीरियड में अल्टीमेट था, यानी कि वो सुप्रीम थे। इसीलिए हम देखेंगे इकोनॉमिक सेक्शन में कि ब्राह्मणास को अलग अलग रूलर्स जो है बहुत लैंड ग्रांट देते हैं, और एग्जाम में पूछता भी है कि कौन से एम्पायर में जो ब्राह्मण्स हैं उनका सुपरमेसी बहुत था, तो वो गुप्ता एम्पायर था। और इसमें जो है वो उनको ग्रांट काफ़ी ज़्यादा दिया गया था, लैंड ग्रांट, क्योंकि उस समय लैंड ही ग्रांट था। अगर उनको कोई राजा खुश हुए या उनको पूजा में कुछ दान देना है तो लैंड ज़मीन दे दिए, कितना ज़मीन था, लोग ही कम थे, है ना। तो यही है। अब दूसरी बात, ये जो ब्राह्मण्स है ना, तो ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस के कारण गुप्ता एम्पायर में जो ब्राह्मणिज्म में बेसिकली दो तरह के सेक्ट हमारे बहुत फेमस हुए जो उनको लोग मानते थे। एक था हमारा वैष्णविज्म, एक था सेवाइट। तो मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर वो थे हमारे वैष्णवाइट्स, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैष्णवाइट्स थे, ठीक है। और इस समय जो अनटचेबल्स थे वो थोड़ा सा अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम था वो इंक्रीज हुआ था। तो अनटचेबल्स को यहाँ पे बोला गया है अस्पृश्य। ये कात्यायन एक हमारा उस समय के फिलोसफर या राइटर थे, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि अनटचेबल्स को अस्पृश्य हम लोग बोलते थे। तो ये याद रखिएगा कि गुप्ता एम्पायर में अनटचेबल्स को अस्पृश्य बोलते थे। तो ये हुआ बात हमारा सोशल ऑर्डर का। इसके बाद हम आते हैं स्टेटस और डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम स्टेटस ऑफ वेमेन की बात करें तो वेमेन का सिस्टम था, जो कंडीशन था वो थोड़ा सा पैथेटिक था, यानी कि बहुत ही गंभीर था, सही नहीं था, मिजरेबल था वो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसा प्रमाण मिला है कि सती प्रथा जो है वो प्रिवलेंट था, और उसका पहला एग्जाम्पल हमको यही मिलता है गुप्ता एम्पायर में। और वो कहाँ से मिलता है, तो एक हमारा भानुगढ़ का ईरान इंस्क्रिप्शन है, ईरान इंस्क्रिप्शन है, आई नहीं ERAN, ईरान इंस्क्रिप्शन, जो MP मध्य प्रदेश में है। वहाँ चलता है पता कि पहला एग्जाम्पल हमको सती का मिला है गुप्ता एम्पायर में। तो सती अपने आप में एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था हिंदुइज़्म में, काफ़ी ज़्यादा, जिसको हटाया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप बताइएगा किस चीज़ के लिए। और सती जो है वो 19वीं सेंचुरी स्टार्टिंग माने कि 1820 से लेकर 1830s में उनके बीच में हुआ है, अपडेट बताइएगा, ठीक है। तो प्रेवलेंस ऑफ सती था हमारा, प्लस प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवरा। स्वयंवर क्या होता है अभी भी पता, मिका सिंह का कलर्स पे आता है कि उनका स्वयंवर चल रहा है, वो लड़की ढूंढ रहे हैं, है ना। तो स्वयंवर चल रहा है, स्वयंवर यहाँ पे था, प्लस पॉलीगमी प्रेजेंट था। पॉलीगमी पता है क्या होता है, सेलिबेसी बताइए क्या होता है। पॉलीगमी एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या, आप खुद ये कमेंट करके बताइएगा। प्लस अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का बहुत ही कम उम्र में शादी, यानी कि ये सब सही चीज़ तो है नहीं ना। बाल विवाह आज भी बहुत जगह प्रेवलेंट है, तो ये तो 1500 साल पहले की बात हो रही है। तो उस समय तो और भी अगर ये चीज़ें थे तो भयानक था। उस समय तो बच्चा जन्म लिया नहीं कि पहले सेट हो गया कि हाँ शादी किससे करना है। तो काफ़ी ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था वेमेन के राइट के लिए। लेकिन जो हमारे इनका सिचुएशन बताया गया है कि मैरिज जब हो जाने के बाद इनकी काफ़ी देख रेख भी होती थी,
लेकिन एज ए होल मिजरेबल कंडीशन था वेमेन का गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, अगर हम वर्शिपिंग पैटर्न, हमारा थर्ड पॉइंट है वर्शिपिंग पैटर्न क्या था, तो अभी हमने देखा कि ब्राह्मणिज्म जो है बहुत डोमिनेंस में था। इसके कारण जो है वैष्णविज्म एंड शैविज्म, यानी कि वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स, ये हम वहाँ तरह के दो फॉलोअर्स थे। तो मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स क्या थे, वैष्णवाइट्स। तो वही यहाँ बोला गया है, ये किया गया है, ये पुराना जो है इसी समय हमारा कंपोज हुआ था, राइट। एक चीज़ और है कि गुप्ता एम्पायर में ही जो हमारा फीमेल गॉड है ना, फीमेल गॉड्स, वो अपना मेल काउंटर पार्ट से उनका लिंकिंग शुरू होता है। जैसे कि पार्वती हैं, वो पार्वती को शिव के साथ जोड़ा जाता है, और लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी जी जो है वो कृष्ण जी से जुड़े जाते हैं। ठीक है, कृष्ण या विष्णु, आई थिंक आई हैव टू सी। बट कहने का मतलब ये है कि जिसमें जो फीमेल जो गॉडेस है ना, वो जो है वो मेल गॉडेस से, मेल काउंटर पार्ट से उनका लिंकिंग शुरू होता है और फिर साथ में पूजा शुरू होता है। जैसे लक्ष्मी गणेश हो गई, लक्ष्मी गणेश, ठीक है, शिव पार्वती, ये सब चीज़ें वहाँ से फिर शुरू होती हैं। तो ये हमारा होता है सोशल कंडीशन कैसा था उस समय। तो इससे पूछता है क्वेश्चन कुछ जैसे कि आपको अस्पृश्य क्या होता है ये पूछ देता है एग्जाम में, प्लस पूछ देता है कि उस समय वैष्णविज्म था कि शैविज्म था। साथ ही साथ हमारा ये बोल देता है कि पुरानाज जो है वो कब कंपोज हुआ था, तो पुरानाज हमारा गुप्ता एम्पायर के समय कंपोज हुआ था। अब एक चीज़ और है कि अगर हमने ब्राह्मणिज्म में वो डोमिनेंस में था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो अदर रिलीजन्स थे हमारे, वो हमारा डोमिनेंस में या फिर उनका बिल्कुल ही खात्मा हो चुका था। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बुद्धिज़्म में असंग एंड वासुबंधु दो स्कॉलर थे जो कि नवरत्नास में प्रेजेंट थे हमारे। ठीक है ना, तो इससे चलता है पता कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म भला ही वो डिक्लाइन में था इस समय, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली डिमिनिश नहीं हो गया था। यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस था इस गुप्ता एम्पायर में, वरना वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि ब्राह्मणिज्म के डोमिनेंस के बावजूद भी अदर रिलीजन्स वहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे और फ्लोरिश कर रहे थे। ये हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में भी कि कैसे हमारा अजंता एंड एलोरा में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे एलोरा हो गया, वहाँ तीनों जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म, तीनों का वहाँ पे वर्शिपिंग पैटर्न्स मिलता है हमको। इससे चलता है पता कि सिर्फ हमारा बुद्धिज़्म नहीं बल्कि अदर रिलीजन्स का भी टॉलरेंस था। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्ताज की ये इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। तो इस वीडियो का PDF जो है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, रिवीजन करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।